एक खरगोश को उसी दिन काट दिया जाना था जिस दिन उसे पकड़ा गया था। सब सहमत थे, सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन कुछ देरी हुआ। उस देरी ने सबका जान बचा ली। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके बारे में भी है। मैं सेना में था। 2017-18 की बात है। मैं एक बर्फीले क्षेत्र में पोस्टेड था। हम एक मिशन से वापस आ रहे थे। एक मिशन जो ठीक से पूरा नहीं हो पाया था, बिना ज़्यादा शोर किए ख़त्म हो गया था। हम एक कैसपुर में वापस आ रहे थे। कैसपुर मतलब एक प्रोटेक्टेड व्हीकल है। हम एक जंगल की सड़क पर चल रहे थे। गाड़ी के अंदर हम कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हम सब थके हुए थे। काफ़ी देर बाद हमें एक पुल दिखाई दिया। दूर से ठीक लगता था, लेकिन पास जाने पर डर लगता था। मैंने अपना साथियों से कहा पुल का जांच करने के लिए, क्योंकि पुल का क्रॉस करने से पहले उसका जांच करना जरूरी था। ये एक बेसिक ड्रिल था। टोम्बा सबसे पहले नीचे उतरा। टोम्बा मेरा भरोसेमंद साथी था। उससे खतरा बहुत जल्दी समझ आता था। उसके हाथ में एक मशीन थी जो जमीन जांचने पर आवाज़ करती थी, जिसको DSMD बोलता था, मतलब डीप सर्च मेटल डिटेक्टर। उसने उस मशीन लेके आगे चेक कर रहा था। मैं टोम्बा के पीछे चल रहा था। थोड़ी देर आगे जाके टोम्बा रुक गया। वो कुछ दिख गया वहाँ पर। उसने अपना हाथ उड़ा दिया। इसका मतलब कुछ खतरा हो सकता है। सब समझ गया था। तभी रेडियो पर टोम्बा की आवाज़ आया, कमांडर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक खरगोश है। यही सुनकर सबने राहत की सांस ली। मैं टोम्बा के पास चला गया। खरगोश धीरे धीरे रोशनी में आया। वो छोटा सा था, सफ़ेद था, देखने में जंगली तो नहीं लगता था, बहुत डरा हुआ जैसे लग रहा था। हम वापस चलने वाले थे, तब टोम्बा ने बोला, हम इसे साथ ले चले। मैंने मना किया, नहीं, क्योंकि कैंप के अंदर किसी प्रकार का पालतू जानवर की अनुमति नहीं थी। मैं टोम्बा को लेकर वापस गाड़ी की तरफ चलने वाला था। तब टोम्बा ने कहा, इसको पालतू बनाने के लिए नहीं, खाने के लिए। मैं खरगोश की तरफ देखा। वो खरगोश बिल्कुल उदास लग रहा था। इसको कैसे काट के खा सकता है? टोम्बा इसको काट के खाने के बारे में सोच रहा था। फिर मैंने टोम्बा की तरफ देखा तो मुझे टोम्बा खरगोश से भी ज़्यादा उदास लग रहा था। टोम्बा मेरा फील्ड बड्डी है, जो मुझे लड़ाई में बचाने वाला। तो मुझे टोम्बा की बात मानना पड़ा। मैंने मना नहीं कर पाया। मैंने कहा, ठीक है, लेके चलेंगे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे टीम के बीच में रहना चाहिए। हमने उस खरगोश को एक डिब्बा में रख के गाड़ी के अंदर रख दिया और हम आगे बढ़ाए। मैं आगे वाला सीट में बैठा था। मैं मुड़कर टोम्बा की तरफ देखा। तब टोम्बा कैंप में अपने दोस्तों से बात करने में व्यस्त थे। वो अपने दोस्तों से बात करके रात की खाने की सारी तैयारी कर रहा था। वो चुपचाप आदेश दे रहा था, कुक को उसे मसाला आइटम्स लाना है और खरगोश को काटने के लिए एक चाकू तैयार करनी है और मांस को साफ करने के लिए एक बाल्टी में गर्म पानी रखना है। ये सब व्यवस्था कर रहे थे टोम्बा। गाड़ी घने जंगल के बीच से आगे बढ़ रही थी। कुछ किलोमीटर बाद हमें गाड़ी से एक आवाज़ सुनाई दिया। हमने रिकवरी वाहन के लिए कैंप से बात किया है, लेकिन वाहन को स्थान तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग सकता था। तो हमें 4 घंटे तक ठंडी में इंतजार करना पड़ा। और टोम्बा ने अब कैंप में अपने दोस्तों से बात करके हमारा प्लान, जो डिनर का प्लान था, वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हम सुबह तक ही कैंप में पहुंच पाती है। अगर हम सुबह तक पहुंचते हो तो हमारा प्लान नहीं हो पाएगा। जब हम कैंप पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। हमने खरगोश वाला डिब्बा टोम्बा के बिस्तर के नीचे रख दिया और हमने रात होने की इंतजार किया। रात को लगभग 9 बजे जब कैंप की लाइट बंद हुई तो मैं टोम्बा के कमरे में गया। जब मैं जाकर देखा तो टोम्बा कंबल ओढ़े बैठा था, क्योंकि पिछली रात की ठंडी के कारण उससे बुखार हो गया था। और टोम्बा ने उस रात को खरगोश को काटने के लिए मना किया है। इसलिए हमें खरगोश को काटने के लिए एक और दिन इंतजार करना पड़ा। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा परेशान वाली दिन था, क्योंकि सीओ साहब का सख्त आदेश था, कैंप के अंदर किसी भी प्रकार का पालतू जानवर की अनुमति नहीं थी। अगर ये किसी ने देख लिया और इसका रिपोर्ट कर दिया तो ये मेरी तरफ से एक आदेश का अवहेलना होगी।
जिससे मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। मैं अपने कमरे में वापस आया और मैं बहुत ज़्यादा चिंता में था और मुझे पता था इस टाइम पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और उस टाइम पर यूनिट के अंदर क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी और सारे सैनिक उसमें व्यस्त थे। तनाव सहन न कर पाने के कारण मैंने सोच लिया आगे से किसी जूनियर की बात नहीं मानूंगा और सेना के अंदर एक कहावत भी थी, सिपाही की बात नहीं मानना चाहिए। लगभग 9 बजे मैं टोम्बा के कमरे में गया। वहाँ जब गया तो वहाँ टोम्बा नहीं मिला। टोम्बा चर्च में गया हुआ था और मैं टोम्बा की बिस्तर के नीचे देखा जो डिब्बा जिसमें खरगोश था वो बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ था और एक कुत्ता जो कैंप के अंदर रहता था वो टोम्बा के कमरे के आसपास घूम रहा था और उसको पता चल गया था खरगोश के बारे में। अब बहुत हो गया, इस काम को आज ही ख़त्म करना है, इसलिए मैं चर्च चला गया टोम्बा का ढूंढने के लिए। जब वहाँ जाकर देखा तो मुझे पता चला टोम्बा चर्च का म्यूजिक बैंड का हिस्सा था और वो वहाँ पर कोरस गा रहे थे। मेरा इस परेशानियों के पीछे टोम्बा ही था और टोम्बा अभी बिल्कुल आराम से चर्च में गाना गा रहे हैं। मैं चुपचाप चर्च के बाहर खड़े होकर उसका गीत सुनते रहा क्योंकि उस टाइम पर मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उस समय हमारे यूनिट मंदिर के पंडित जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे पर जो घबराहट देख के उन्होंने कहा, मेरे से पूछा, हाँ बाबू क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा, मेरे चेहरे पर देख के उन्होंने फिर कहा, देखो बाबू ये जो भी हो रहा है ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छाई के लिए हो रहा है। वो सुनकर मुझे थोड़ा सा शांति मिला। ये मेरे लिए एक और कठिन दिन था। अगले दिन मैंने प्लान बनाई, खरगोश को दिन का समय काटा जाएगा क्योंकि रात में टोम्बा चर्च में व्यस्त रहेंगे। और अगले दिन मैं टोम्बा के पास गया। जब वहाँ गया तो टोम्बा का जवाब कुछ अलग था। टोम्बा ने कहा, आज क्रिसमस का दिन है, आज भगवान का जन्मदिन है, आज परमेश्वर का जन्मदिन है, आज मैं किसी जानवर को नहीं काट सकता हूँ, इससे मेरे ऊपर पाप आ सकता है। अब मैं टोम्बा पर भरोसा नहीं कर सकता था और मुझे लगा इस काम के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा और मैंने एक आदमी को ढूंढ लिया। उसका नाम था ककट सिंह। उसने कहा उसने अपना गांव में बहुत सारे खरगोशों को काटा हुआ है और उसका पलटन में दशहरे का दिन बकरों को वही काटता था। उसको कई साल का एक्सपीरियंस है। उसने कहा उसके लिए एक खरगोश तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बाएं हाथ का खेल है और हमने तय कर लिया इसको रात को ही काटा जाएगा क्योंकि उस टाइम पर सारे क्रिसमस के लिए चर्च में गए होंगे। सब कुछ तैयार थी, अब सिर्फ सबका चर्च जाने का इंतजार था। रात को जैसे कि मैं प्लान बनाई थी, मैं अपने टीम के साथ टोम्बा के कमरे में गया। ककट सिंह अपना आयरन बॉक्स खोला और एक कपड़े से लिपटा हुआ एक पतला चाकू निकाला। उसने अंगूठे से चाकू की जांच की और उसने चाकू के प्रति सम्मान दिखाते हुए अपने सिर झुकाया। ककट सिंह ने कहा, ये एक रिवाज है जो किसी भी जानवर को काटने से पहले किया जाता है। मैंने खरगोश को बाहर निकालने की आदेश दिया है। एक सबसे छोटा सिपाही झुका और टोम्बा के बिस्तर के नीचे से गद्दे का डिब्बा बाहर निकाला है और उसने डिब्बा हमारे सामने रखा। ककट सिंह कदम बढ़ाकर आगे आया, हाथ में चाकू लिए। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, ठंड से या किसी और कारण से मैं नहीं बता सकता। वातावरण कुछ भारी लग रहा था। चर्च से कोरस की ध्वनि धीरे धीरे हवा में फैल रही थी। सिपाही ने गत्ते की डब्बा खोला तो सन्नाटा छा गया। ककट सिंह का चेहरा हैरानी में बदल गया। मेरी अपनी सांस अटक गई। डिब्बे के अंदर खरगोश लिपटी हुई पड़ी थी, जीवित, शांत, लेकिन वो अकेली नहीं थी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ये कहानी जैसे ही होता है क्योंकि कहानी में अगर आप ये खुद सोचिए, कहानी के अंदर उस खरगोश को हम पहले दिन अगर काट लिया होता क्या होता है। तो 6 जिंदगी है
वो कभी पैदा नहीं होता है, वो भी मर जाना था। और वो जो हम अभी अब ये भी देखो हमारा हालत क्या होता है, क्योंकि एक खरगोश को काट रहे हैं, उसका पेट से उसका बच्चे मिल रहे हैं, तो कैसे लगता है हमें। तो वो एक सबसे बड़ा एक नुकसान था जो हम इसे अवॉइड कर पाए। और ट्रेडिंग में भी क्या होता है, ट्रेडिंग भी तकरीबन ऐसे ही होता है। ट्रेडिंग के अंदर भी पेशेंस नहीं होता। ट्रेडिंग का जो गेम है ये एक्चुअली पेशेंस का ही है। जो आदमी धैर्य रखता है उसी का जीत होता है। ये ऐसे नहीं है मतलब आया तुरंत पैसा डाला और तुरंत पैसा कमाया और निकल गया, ऐसे नहीं होता है। और ट्रेडर्स का जो जर्नी है ये एक बहुत लंबा जर्नी है। उसके अंदर कई सारे फेसेस आते हैं। फेसेस मतलब फेस 1 2 3 4 जो भी जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उनको पता होता है उतना बड़ा वो कठिन समय से वो गुजरा है। और जब एक ट्रेडर ये सारे फेसेस को थ्रू जो जाता है तो उनको खुद लगता है, ये महसूस होता है यार मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। कभी मुझे प्रॉफिट हो जाता है और उसी दिन वो पूरा पैसा चला जाता है, नहीं तो एक महीने में मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, जो अगला महीने किया वो पूरा पैसा चला जाता है। तो कई साल जब वो ऐसे होता है तो उन्हें खुद लगता है मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे ट्रेडिंग छोड़ना चाहिए या और कोई 9 to 5 का जॉब ढूंढना चाहिए। तो कई सारे ट्रेडर्स को किट करके चले भी जाते हैं, तो पेशेंस नहीं रहते। उनको एक्चुअली ये सोचना चाहिए ये जो फेसेस है अनिवार्य है, एसेंशियल है, इसका बिना हम साइकोलॉजी नहीं सीख सकते हैं। साइकोलॉजी एक्चुअली सीख भी नहीं सकता है, ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है और अपने अंदर अमल करना पड़ता है। उसके लिए टाइम लगता है। वो टाइम किसी के लिए 1 साल लगेगा, किसी के लिए 2 साल लगेगा, कोई के 10 साल में भी लग सकता है। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत से अगर आप देखोगे तो मेरा भी वो बहुत टाइम लगा है। मतलब मुझे खुद पता नहीं मैं कितना पैसा इसके पीछे बर्बाद किया है और मेरा वक्त टाइम वेस्ट हो रखा है। तो वेस्ट नहीं बोल सकता है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट है। पैसा भी और मेरा टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें बहुत नुकसान भी है और बहुत पेनफुल है। ये जो ट्रेडिंग जर्नी है, सब जो लोग कहते हैं ना जो 95% लोग सक्सेस होते हैं, बाकी जो 5% जीता है, इसका वजह यही है जो 95% लोग हैं वो पूरा जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते। बीच में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं उनको, इसलिए वो छोड़ कर चला जाता है। जो चूहे वाला कहानी बताया था मैंने, उसके अंदर कई सारे कमेंट्स आया था। उस कमेंट्स में लिखा हुआ था, मैंने जो कहानी तो अच्छा सुनाया लेकिन जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसको थोड़ा और लंबा करना है। और मैं उस पोर्शन को जानबूझकर छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो साइकोलॉजी है ये एक दिन में कोई सेट नहीं कर पाएंगे, अपना साइकोलॉजी को नहीं सुधार सकते एक दिन में। तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे का एक वीडियो बनाए और जिसके अंदर पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मेंशन करें, और कोई भी एक व्यक्ति है उसको 1 घंटे में देखे और अपना पूरा साइकोलॉजी को सुधर जाए और अगला दूसरा तीसरा दिन से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी धीरे धीरे बनता है। और मैं जानबूझकर ये जो वीडियोस है, कहानी जो सुना रहा हूँ, उस वीडियो में मैं जानबूझकर जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन एनालिसिस हुआ ना बहुत छोटा रख रहा हूँ, ताकि लोग धीरे 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 उसे समझ सकते हैं और अमल करें। और मेरे हिसाब से, मेरी खुद की जर्नी के हिसाब से मैंने जो तैयार किया हुआ है जो ट्रेडिंग जर्नी है, इसमें लगभग 6-7 फेसेस होता है। हर फेस में हर ट्रेडर कुछ ना कुछ गलतियां करता है और उस गलती को उसी फेस में वो सुधारने की कोशिश करता है और दूसरा फेस में चला जाता है। ऐसे ही होता है ट्रेडिंग जर्नी। तो मैं आने वाला जो वीडियोस है इसके अंदर जो 7 फेसेस है उसको अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। मतलब एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक फेस रहेगा, ताकि हम उसको डिटेल में समझ सकते हैं क्या गलतियां करता है और उसको कैसे सुधारना है। ये सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भी ट्रेडिंग में अब जो परेशानी झेल रहे हैं, आप सब मेरी बताई हुई ये खरगोश वाला कहानी को ध्यान से समझिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। अपनी गलतियों से सीखो और वही गलती दोबारा मत करो। ट्रेडिंग छोड़िए मत। मैं जानता हूँ यह सफ़र बहुत मुश्किल है, लेकिन अंत में जीत आपका ही होना है, क्योंकि आपका जो जर्नी के दौरान जो भी हुई ऑफर है ये आपका अच्छाई के लिए। अगर आपको मेरा ये कहानी और इसका एनालिसिस पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए। जय हिंद।